बोले बाबा ने सोचा, देखो इतना समझा दिया, इन सती को नहीं मान रही। देखो भाई, समझाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, और जब व्यक्ति बल ना समझे तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। होई ये सोई जो राम रचि राखा, होई ये सोई जो राम रचि राखा, होई ये सोई जो राम रचि राखा, होई ये सोई जो राम रचि राखा। वो कर तरक पड़ा वही साखा, वो कर तरक पड़ा वही साखा, वो कर तरक पड़ा वही साखा, वो कर तरक पड़ा वही साखा। सती नहीं मानी। जय सिया राम। बोलो रामचंद्र भगवान। जय हो। समझाने में कोई कसर ना छोड़ो। लेकिन सती को बहुत समझाया, लेकिन नहीं मानी सती। तो सती माता ना चाहते हुए भी चले गई हरिद्वार में उस यज्ञ में। किसी ने भी मां सती का वहां सम्मान नहीं किया, क्योंकि दक्ष का स्वतंत्र आदेश है, शिव संबंधी कोई भी हो उससे बात ना किया जाए। इसलिए मां सती से बिल्कुल कोई बात ना करने लगी हरिद्वार में। मां को बहुत दुख हुआ कि देखो, जो देवता रोज प्रणाम करते थे वो आज मुंह घुमा रहे हैं मुझे देख करके। सब प्रतिकूल हो गया। तो मां सती अपनी मां के पास गई, क्योंकि जब तक मां है तभी तक मायका है साथ, और जब मां नहीं रहती तब मायके में कोई आपको पूछने वाला नहीं है। जब तक तुम्हारी माँ जी जिंदी तब तक बेटी को बोला औणु जाणु छो, और जब माँ नहीं रहती तब बेटी को पूछने वाला कोई नहीं। तो सबसे बड़ा दुख था तो सती की माँ की हृदय में। मेरी सारी बेटियां आई हुई है, लेकिन मेरी बेटी सती नहीं आई। उसको जब पता चलेगा कि इतना बड़ा यज्ञ हुआ, क्या बीतेगी मेरी बेटी के हृदय में, ये सोच रही थी। अचानक अपनी बेटी को सामने से आते हुए देखा, माँ का हृदय वात्सल्य से भर गया। दौड़ करके गई, अपनी बेटी को अपने हृदय से लगा दिया। सादर भले मिली एक माता, भगिनी बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। अपनी मां से मिली है मां सती। बहन बल हंस रही है, कटु शब्द बोल रही है कि सती अमुनियन सुन जोते कार्ड न दिन पिताजी। हे बहन, तूने बहुत अच्छा किया, तू चल कर के। अगर किसी को ये बोले आप कि आपको कार्ड नहीं दिया फिर भी आप चल कर के आए, क्या ये शोभा देता है क्या? उस आदमी को दुख नहीं होगा? माँ को बहुत दुख। भगनी ऐसी कह रही है, बहन ऐसी कह रही है। हमने सुना तेरा पति कपड़े भी नहीं पहनता है, क्या पहनने चालू किए कि नहीं किए? कटु शब्द बोल रही है। मां को बहुत बुरा लगा। मां सती यज्ञ में पहुंची। यज्ञ में क्या देखा कि छोटे छोटे देवताओं के भाग रखे हुए हैं, लेकिन जो देवों के देव महादेव हैं उनका कहीं पर कोई नाम नहीं है और कोई निशान नहीं। एक जो पतिव्रता स्त्री होती है,
वो अपना अपमान तो सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान उससे सहन नहीं होता है। मां ने देखा यहां मेरे पति का अपमान हो रखा है, छोटे छोटे देवताओं के तो भाग रखे हुए हैं, लेकिन मेरे पति शिव जी का कहीं पर कोई भाग नहीं है, जो देवों के देव महादेव है। बहुत बड़ा क्रोध आ गया। अरुद्र भागम तमवेक्षचाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनम विभो अनादृता यज्ञ सदस्यधीश्वरी चुकोप लोकानिवधक्षति रुषा। इतना क्रोध, ऐसा लगता था मां सती दसों दिशाओं को दग्ध कर देगी, भस्म कर देगी। दक्ष को ललकारना शुरू कर दिया है। दक्ष, तुझे इस गद्दी को पा करके इतना घमंड हो गया है रे कि तूने उन भगवान शंकर का अपमान किया है जिन भगवान शंकर का नाम लेने मात्र से सारे पाप मिट जाते हैं। यद्वेक्षरम नाम गिरेतम नृणाम सकट प्रसंगात अगुमा स्वांतिदत्। अरे जिसके मुख से एक बार शिव नाम निकल जाता है उसके अंदर के सारे पाप भाग जाते हैं। तूने उन भगवान शिव जी का अपमान किया है। शास्त्र तो कहते हैं कि स्वामी की निंदा करने वाले की जीभ काट दो, पर यदि तुम में इतना सामर्थ्य नहीं है, यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो करोड़ों विधाय निर्यात, अपने कान में उंगली डालो और वहां से चले जाओ, पर अपने स्वामी की निंदा को मत सुनो। पर ना ही मैं अपने कानों में उंगली डालूंगी, क्योंकि शिवजी मुझे कहेंगे आओ आओ दाक्षायणी देवी गोत्रम तदीयम भगवान यदाह वर्ष। तेरे गोत्र से मुझे शिवजी पुकारे हे दक्ष, ये मैं सहन नहीं करूंगी। इतना कहकर के मां ने अपने अंदर से एक योग अग्नि को प्रकट किया। अतस्तवत्पन्नमिदं कलेवरम नधारिष्ये स्थितिकंठ गर्गिणा जगदस्य मोहादि विशुद्ध मंदसो जुगुप्सितस्य धरणं प्रचक्षते। अतस्तवत्पन्नमिदं कलेवरम, तेरे द्वारा है ये शरीर, ये कलेवर, ये उत्पन्न। अब मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगी। यहाँ कहकर के मां ने अपने अंदर से एक योग अग्नि को प्रकट किया। देखो मेरी मां, 5 प्रकार की अग्नि होती है। जिस अग्नि में आप भोजन बनाते हैं उस अग्नि को पावक अग्नि कहते हैं। जिस अग्नि में सब जलाए जाते हैं उस अग्नि को दक्षिण अग्नि कहते हैं। जिस अग्नि में हवन होता है वो शोभन अग्नि है। एक तुम्हारे भीतर भी अग्नि है जिसका नाम है जठर अग्नि। एक योग अग्नि होती है। मां ने योग अग्नि प्रकट की और उसी योग अग्नि में ही सद्यः प्रज्ज्वाल समाधि ले ली। बोलो सती माता जय। मां सती के साथ जो भूत प्रेत आए थे उन्होंने कहा हमारी मां सती का अपमान हो गया, हम इस यज्ञ को सफल नहीं होने देंगे। तहस नहस करने लगे, लेकिन भृगु जी ने दक्षोहण मंत्र की शक्ति से सारे भूतों को बना दिया। सारे भूत भाग करके शिवजी के पास गण गए। शिवजी से कहा हे महाराज, आपकी पत्नी उस यज्ञ में भस्म हो गई है। भगवान शिवजी को भयंकर क्रोध आ गया। भगवान शिवजी ने अपनी जटा उखाड़ी और धरती पर दे पटकी, बहुत बड़ा शब्द हुआ। जटाया समुद्भूतो वीरभद्रो महाबला। शिवजी भगवान ने जैसी अपनी जटा को उखाड़ करके पटका, उससे वीरभद्र उत्पन्न हो गए और मां भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई। शिवजी भगवान ने उनको आदेश दिया, जाओ दक्षम सयज्ञम जहि, दक्ष को तुम यज्ञ सहित ध्वंस करके आओ। वीरभद्र और भद्रकाली माता चल पड़ी। अनेक देवियां, अनेक भूत प्रेत चल रहे हैं और हरिद्वार में जहां पर मां का शरीर भस्म हुआ वहां पर भूकंप आ रहा है, धरती हिल रही है साहब। आकाश से पानी की वर्षा नहीं, खून की बारिश हो रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। खून की वर्षा होने लगी उसी वजह। दक्ष कांप गया, सब लोग इधर उधर भाग गए। दक्ष भगवान विष्णु की शरण में गया और भगवान विष्णु से कहा हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान विष्णु कहते हैं हम तेरी रक्षा नहीं कर सकते,
क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि अपूजा यत्र पूजन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयम्।